वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मॉड इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, मापांक असमीकाएं कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उनके कुछ नियम हैं उनको सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। देखिए, मॉड इनइक्वालिटी यानी मापांक असमीका आ जाए सवालों में तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं, ये हमारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो मापांक पर आधारित है, मॉड पर आधारित है। और भी कुछ क्वेश्चन ये रहे, इन सब के आंसर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इन सबको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट करके उसे हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं खुद ही आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ रूल है हमारे पास, एक बार फिर से देख लीजिए। जो क्वेश्चन है आपके मॉड के ये रहे, ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। आइए, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मॉड x इक्वल टू ए लिखा है तो इसका आंसर x क्या होगा। सिंपल, इस x की वैल्यू या तो a में प्लस लगा कर आएगी या तो जो इधर लगा है वो माइनस लगा के आएगी। ध्यान रहे, इस रूल में एक इसमें सावधानी ये बरतनी है, मॉड x इक्वल टू इधर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। तब ये रूल है। अगर मॉड x इक्वल टू निगेटिव नंबर है, समथिंग निगेटिव नंबर है, मान लीजिए मॉड x इक्वल टू ए लिखा है और ए कैसा नंबर है दोस्तों? निगेटिव नंबर। तब इसका आंसर क्या लिख के आना है? याद रखिएगा, इसका आंसर x बराबर होगा 5। इसका आंसर क्या होगा? x बराबर 5। माना x कुछ भी नहीं आएगा, x के सॉल्यूशंस क्या आएंगे? कुछ भी नहीं। रीजन ये है, कभी भी मॉड का आंसर किसी भी x को यहां रखने पर उसका मॉड निगेटिव आएगा ही नहीं। इसलिए कोई भी x ऐसा दुनिया में नहीं होगा, रियल x, जिसका मॉड निगेटिव हो। समझ गए आप? मॉड कभी निगेटिव आंसर नहीं देता है, तो इसलिए x इक्वल टू 5 आएगा इस केस में। लेकिन अगर मॉड x इक्वल टू ए लिखा है और a पॉजिटिव है, आप देख लीजिएगा, सवालों में पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपके लिए, यही पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला लेते हैं मॉड x इक्वल टू 5। मॉड x इक्वल टू 5। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मॉड x इक्वल टू 5 का आंसर, पहली बात, इनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वलिटी का सवाल है। इनइक्वलिटी में लेस आर इक्वल होता है या ग्रेटर आर इक्वल या ग्रेटर या लेस, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? पहले ये चेक कीजिए, मॉड के आगे आंसर कैसा है। ये +5 है, यानी ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। अगर मॉड का आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तब x की वैल्यू मैंने बताइए क्या होगी? आइदर +5 हो जाएगी और इसी के सामने क्या लगा देना है? माइनस। यही रूल मैंने आपको बताया था अभी। अगर मॉड x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी a के सामने एक बार प्लस लगा दो, इसी a के सामने एक बार माइनस लगा दो। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? आइदर x विल बी +5 और -5। इसी 5 के आगे प्लस लगा दो, इसी 5 के आगे एक बार माइनस। 2 आंसर आएंगे। इसके कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर। तो आंसर देख लीजिएगा, +-5। ये आप आंसर देख पा रहे हैं। ये आंसर क्या है दोस्तों? +-5। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर बाई चांस मॉड x इक्वल टू माइनस में कोई नंबर हो, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप,
मॉड एक्स इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, मॉड एक्स इक्वल टू क्या लिखा है -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आप भली भांति जानते हैं मॉड का आंसर अगर निगेटिव लिखा हुआ है, इधर निगेटिव नंबर है, तो इस सवाल का आंसर मैंने कहा है x बराबर आप क्या लिखिएगा 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसका 5 का मतलब होता है x एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। समझ गए आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। पहला रूल पूरा समझ में आ गया, आइए अब दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरा रूल कहता है कुछ और एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए क्या पहले रूल पर। आइए चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसी तरह तीसरा सॉल्व कर लोगे, चौथा कर लोगे, पांचवा भी, छठा भी, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं के पार्ट FGHIJ के पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, के पार्ट सॉल्व करने में थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ेगा। मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, अभी तक केवल मॉड के अंदर एक अल्फाबेट रहता था, तो बड़ा आसान है। अगर मॉड के अंदर एक अल्फाबेट है केवल, इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर क्या होगा? यही जो मॉड के अंदर लिखा है, जो भी मॉड के अंदर है, जो भी मॉड के अंदर है वो क्या है? x। इसको लिख देना है, इसके सामने एक बार प्लस लगा के, एक बार जो भी मॉड के अंदर है उसको इसके सामने क्या लगा के? माइनस लगा के लिखना है। तो ये बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या मान लो, ये एक अल्फाबेट है। अब इसका आंसर क्या होगा? मॉड x इक्वल टू 2 का आंसर क्या होता था अगर ये केवल x होता? तो मॉड x इक्वल टू 2 का आंसर क्या होगा? x का आंसर क्या होगा बोलो? इस x का आंसर क्या होगा? दिस x विल बी इक्वल टू, दिस x विल बी इक्वल टू, एक बार इसके सामने प्लस, या इस x का आंसर क्या हो जाएगा? यही मान लो x है, यही x है, इक्वल टू क्या? -2। बट x के जगह पर क्या है दोस्तों? अब x के जगह लिख दीजिए x की वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 3 और 5x स्क्वायर माइनस 3। एक बार ये जो भी मॉड के अंदर है उसको +2 लिख देना है, एक बार जो भी मॉड के अंदर है उसको क्या लिख देना है? -2। अब इन दोनों को तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए इसे सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है? 2। तो 5x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 उधर, या एक काम करो, ठीक है, इधर 5 हो गया, 5 से 5 डिवाइड होके इधर क्या आ गया? 1। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-1। और इसको सॉल्व करो, 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -2, 5x स्क्वायर इक्वल टू -3 उधर गया +3, 5x स्क्वायर इक्वल टू +1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-1/√5 अंडर रूट में। तो इसके 4 आंसर आए हैं, +1, -1, +1/√5 अंडर रूट में, माइनस अंडर रूट में 1/5। तो आइए इसका आंसर मैच कर लेते हैं, ये रहा +-1 +-1/√5। इसी तरह से और क्वेश्चन अगर लेने का इच्छा है आपका और ले लीजिए। ये वाला लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया बेहतर क्वेश्चन है, इससे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए ये वाला ले लेते हैं, के बाद एल पार्ट। क्या है क्वेश्चन? मॉड में x-1 प्लस x-3 इज इक्वल टू 2। एल पार्ट है, मॉड में x-1 प्लस मॉड में x-3 इज इक्वल टू 2। एक बार क्वेश्चन मैच कर लीजिए।
मॉड में x माइनस 1 प्लस मॉड में x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। आइए इसे सॉल्व किया जाए। अब यहां सावधान रहना है। ये बताओ क्या ये पूरा एक मॉड है कि दो दो मॉड का क्वेश्चन है? दो दो मॉड है, दो दो मॉड है भैया। अगर ये पूरा एक में होता ना तो अंदर वाले को एक बार +2 लिख देते, अंदर वाले को एक बार -2 लिख देते। यही करते हो ना। जैसे अगर ऐसा सवाल आ जाए क्या करते हो, इसका आंसर क्या होगा? अंदर वाले को एक बार क्या लिख देना है, जो भी मॉड के अंदर है, एक एकल मॉड के अंदर, एक मॉड के अंदर जो भी है उसको एक बार +2 लिख देना है, एक बार क्या लिख देना है, -2। बट यहां पे तो एक मॉड में है ही नहीं ना, अब कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी सबक मिलने वाली है, शिक्षा मिलने वाली है। इससे ट्रिक आपको क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन में दो अलग अलग जगह जब मॉड होता है तो उनके लिए हम बारी बारी से केस बनाते हैं दोनों मॉड को तोड़ने के लिए। तो अब देखिए ध्यान से, पहले इस वाले मॉड के अंदर जो भी है इसको क्या मान लेंगे, 0। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 1। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। ऐसे ही अब दूसरे वाले मॉड के अंदर जो भी है इसको क्या मान लेंगे, 0। तो यहां से दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, -3 उधर गया, +3। तो दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए मैंने। अब देखो दोनों मॉड को अलग अलग ब्रेक करने के लिए केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इन नंबर लाइन पे आ जाइए, ऐसे ही नंबर लाइन ले लीजिए, 1 दिखा लीजिए और 3। x बराबर यहां पर क्या है, 1। यहां पर x बराबर क्या होगा, 3। ठीक है, चलिए ये बताइए। अब हम केस बनाएंगे इसी में। केस 3 तरह का बनेगा। एक तो अगर हमारा x 3 से ज्यादा हो, अगर हमारा x क्या हो, 3 से ज्यादा हो, तो केस नंबर 1। अगर x 3 से ज्यादा हो या 3 के बराबर, 3 से ज्यादा हो या 3 के बराबर, पहला केस। तो अगर ये केस है तो दोस्तों अगर x 3 से ज्यादा या 3 के बराबर है, जैसे 4 है, 5 है या 3 ही क्यों ना हो, तो x अगर 3 के बराबर हो, 4 हो, तो बताओ ये कैसा आएगा। मान लो x 4 है, 4 - 1, 4 - 1 क्या आएगा, अंदर मॉड के क्या आएगा, +3 आएगा। क्या आएगा, मॉड के अंदर +3 आएगा, मतलब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। अब एक रूल आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा ये रूल, जिसे मुझे शुरू में बताना चाहिए था दोस्तों। ये सबसे पहला तो वही बताना चाहिए था कि अगर मॉड x को ब्रेक करना है तो मॉड x की डिफिनीशन आपको मुझे लगता है कि पता थी, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर मॉड के अंदर वाला पता चल जाए कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, अगर मॉड के अंदर वाला 0 से बड़ा या बराबर है, तो इस पूरे का आंसर सीधे क्या हो जाएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा, यानी मॉड हट जाएगा। सीधे इसको x लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर मॉड के अंदर वाला 0 से छोटा है, पता चल जाएगा, अगर ये निगेटिव नंबर जैसे -3, -5, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या लगाकर, माइनस लगाकर लिखना है। जो भी अंदर है उसके सामने क्या लगा के लिखना है, जो भी अंदर है उसके सामने क्या लगा के मॉड x का आंसर लिखना है, -x। मॉड x का आंसर क्या लिखना है, अब -x। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉड के अंदर 3 है, मैंने बताया ना मॉड के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी है, तो इसका आंसर कैसे बताया, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, सीधा वही आंसर हो जाएगा। तो मॉड हट गया, क्या आंसर हो गया, सीधे 3 हो गया। लेकिन अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी x <0 है, ये 0 से छोटा है, तब इस मॉड का आंसर क्या बोलना है, जो अंदर लिखा है उसके सामने क्या लगा के बोलना है, माइनस। क्योंकि मॉड के अंदर वाली चीज देखिए 0 से क्या है, x 0 से क्या है, छोटा है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, अंदर वाले के सामने क्या लगा के लिखना है, माइनस। तो इसके सामने माइनस लगा के लिखेंगे, इसका आंसर लगा के ये आंसर, दैट इज कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके 3।
एक चीज तो तय है, मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, मॉड का आंसर हर बार पॉजिटिव ही आएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां हमने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाला दोस्तों, उनको नंबर लाइन पे ले लिया, केस बनाया, मान लिया x 3 से बड़ा है या 3 के बराबर। अब आइए यहां, अगर x 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 3 ले लो पहले तो, अगर x 3 है यानी 3 है तो ये नंबर कैसा आ जाएगा, 3 - 1 पॉजिटिव। ये 3 है तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। आप बताओ अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव आ गया तो ये मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मॉड के अंदर 0 आया तो भी मॉड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आ गया समझ में। अगर हम मॉड 3x की वैल्यू 3 से बड़ी लिए होते तब, 3 से बड़ी 100 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप 3 से बड़ा 4 ले लीजिए, 4 - 1 पॉजिटिव है ये, अभी भी मॉड हट जाएगा। 4 लेते, 4 - 3 1, अभी भी ये पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा। माने अगर x 3 से बड़ा या बराबर है तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही आएगा और यहाँ पर 0 या पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो यानी दोनों मॉड हट जाएंगे। तो ये किस रूप में बन जाएगा, x - 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x - 3 बन जाएगा। सिंपली मॉड हट जाएगा दोनों जगह, और ये क्या आ जाएगा, 2 के बराबर। आइए इसे सॉल्व कर लिया जाए। 1x 2x -1 - 3 -4 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 उधर गया 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो ये केस 1 का आंसर आ गया x इक्वल टू 3। आ गया बात समझ में। केस 1 से सिर्फ एक आंसर आया हमारे पास, x इक्वल टू 3। अब आते हैं केस 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए केस 1 से एक आंसर आ गया, जब x 3 से बड़ा है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या 4 आ सकता है, नहीं। क्या 4.5 आया, नहीं। आप बताइए जब x 3 से बड़ा है तो मुझे केवल क्या लेना है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए केवल x बराबर क्या लेना है दोस्तों, 3 लेना है, यानी यही आया है। ये सब रिजेक्ट हो गए। जब x 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, दोस्तों एक बार और देखिएगा, दोबारा बात नहीं समझ पा रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। आइए इन दोनों को एक साथ दिखाएं। जब x 3 से बड़ा है, ये कह रहा है x 3 से बड़ा या बराबर है, मतलब ये 3 को लेना है या 3 से बड़ा अगर हम ले, तो आंसर x बराबर केवल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बताओ ये खुश होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए ये भी होना चाहिए और ये भी लेना है, यानी दोनों का कॉमन जोन क्या होगा, 3 ही तो बना, और कोई चीज तो कॉमन है ही नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, इस केस का 1 का x इक्वल टू 3। अब आ जाते हैं केस नंबर 2। जब x 1 और 3 के बीच में, x 3 से छोटा है, 3 के बराबर तो उसमें आपने शामिल कर लिया है, अब यहां मत लीजिए। x 3 से छोटा है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, ये वाला केस लीजिए भाई। 3 से बड़ा वाला या 3 के बराबर तो उसमें हो गया, अब 3 से छोटा की बारी है, और 1 से बड़ा या 1 के बराबर तक ले लीजिए। और तीसरा केस ले लीजिएगा लास्ट, क्या तीसरा केस लास्ट क्या लेना चाहिए, 1 तक तो हो ही गए हो, 1 के बराबर तक, 1 से छोटा वाला तीसरा केस ले लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व किया जाए। जब x 3 से छोटा है, जैसे 2.99 रख के देखिए, 2.99 यहां डालोगे आप तो क्या होगा, चलो भाई 2.99 यहां डालो x के जगह, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा। कैसा नंबर आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। 2.99 डालोगे तो निगेटिव, यहां 2.99 डालोगे तो ये पॉजिटिव। अच्छा 3 से छोटा क्या 1.5 भी होता है, 1.5, 1.5 डालो तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा 1 के बराबर डाल दो तो ये 0 हो जाएगा।
1 के बराबर, ये निगेटिव ही रहेगा, यानी हर हाल में या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और ये हर हाल में क्या होगा, इस x के रेंज में निगेटिव होगा। अब मुझे बताओ, मॉड के अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव या 0 है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, ये डायरेक्ट बाहर आ गया, मॉड हट जाएगा। प्लस ये निगेटिव है, मॉड के अंदर वाली चीज अगर निगेटिव है इन एक्सों के लिए, तो ये कैसे मॉड हटता है, इसके सामने क्या लगाते हैं दोस्तों, माइनस लगा के मॉड हटाते हैं, माइनस लग जाएगा इसके सामने। ये रूल अभी तो बताया था आपको, भूल गए? जब x मॉड के अंदर वाला 0 से छोटा हो तब मॉड x का आंसर क्या होता है, x के सामने क्या लगा देते हैं, माइनस। तो आइए यहां पर देखिए, ये अंदर मॉड के कैसा है, निगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, अंदर वाले के सामने क्या लगा, निगेटिव, तब मॉड हटेगा। और उधर क्या है दोस्तों, 2। सॉल्व कीजिए इसे, x माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, माइनस x और प्लस x क्या हो गया, कैंसिल, -1 और +3, प्लस -1 एंड +3 इज इक्वल टू क्या, 2, 3 - 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2 आ गया, इधर 2 इधर भी 2। मुझे ये बताओ, 2 इक्वल टू 2 यहां पे अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 0 इंटू x लिख सकता हूं ना। अब मुझे बताओ, इस जोन का कोई भी x यहां पे मैं अगर रखूं, इस जोन का कोई भी x यहां पे मैं अगर रखूं, तो ये क्या सेटिस्फाई होगा, 2 इक्वल टू 2 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी x इस जोन का रखोगे वो इंटू 0 0 हो जाएगा और 2 बराबर 2 बना रहेगा। यानी इस जोन का हर x यहां रख दो, ये 2 बराबर 2 ही रहेगा, यानी इस जोन का हर x मेरे आंसर में आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा, ये सारा ही x ले लेना है, तो यहां पर फाइनल आंसर क्या आया, 3 से छोटा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। इस केस का ये आंसर है, इस केस का ये आंसर है। 2 केस सॉल्व हो गए, आओ फाइनल केस को सॉल्व किया जाए। x जब 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो ये बताओ कैसा होगा, आओ 1 से छोटा, 1 से छोटा आप ले रहे हैं, 1 से छोटा 1.99 ले लो, 1.99 पे निगेटिव, ये निगेटिव आएगा, 1.99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे निगेटिव, 1.99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1.99 में से, भाई 1.99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैसा आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 1 से छोटा लेना है, सॉरी दोस्तों 0.9 लेना है, कितना लेना है, 0.9, 1.99, सॉरी माय मिस्टेक, 0.99 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये कैसा आएगा, निगेटिव, 0.99 यहाँ रखेंगे तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। दोनों ही निगेटिव आने वाले हैं। 1 से छोटा और क्या हो सकता है, 0, 0 रखोगे तो भी ये निगेटिव, 0 रखोगे तो भी निगेटिव, दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों ही मॉड कैसे हटेंगे, माइनस साइन के साथ, यहां भी माइनस लग जाएगा, दोस्तों इसके सामने भी माइनस लग जाएगा। भाई ये नेगेटिव नंबर है तो कैसे मॉड हटेगा, इसके सामने भी माइनस लग जाएगा और इसके सामने भी क्या लग जाएगा, मॉड हटेगा तो माइनस, और वो इक्वल टू क्या है, 2। आओ इसे सॉल्व किया जाए, -x -2x माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 2, तो -2x + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, -2x और ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो -2, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, -1, x इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी +1। अच्छा ये बताओ, क्या इस केस में जरा ध्यान से देखो, x 1 से क्या लेना है, छोटा, अगर x 1 से छोटा लेना है तो ये x 1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, यानी इस केस से मेरा कोई भी आंसर नहीं आया है, मेरा x क्या आया, 5 आया। भैया इस केस में आपको क्या बोला है, x 1 से छोटा लेना है, जबकि इसको सॉल्व करने के बाद x बराबर क्या आ गया,
1 आ गया, यानी इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश। क्या कोई ऐसा x हो सकता है जो x बराबर इसको भी खुश करे, 1 को भी, और 1 से छोटा भी हो? ऐसा कोई x नहीं हो सकता भाई। जो x बराबर 1 को सेटिस्फाई करेगा वो 1 से x छोटा नहीं होगा। इन दोनों को नहीं एक साथ सेटिस्फाई कर सकते ना। बोला है x 1 से छोटा लेना है, आप x से बराबर 1 ला के दिखा रहे हो, कहां से ले सकते हैं? ये हम ले ही नहीं सकते। यानी इस केस का आंसर क्या आया? ये। तीनों केस का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए? x क्या क्या हो सकता है? x हमारा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या बराबर 3 से छोटा हो सकता है, ये हो सकता है, या 3 के बराबर भी हो सकता है। देखो इस केस को अगर देखें, इसका आंसर क्या है? x बराबर 3 पर भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा, इस पर भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आइए यहां पर फाइनल आंसर क्या आया? x 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा, तो ये वाला केस के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। 3 से छोटा और 1 से बड़ा या बराबर है तो ये वाला केस सेटिस्फाई हो, यानी दिस इज द फाइनल आंसर। आइए आंसर चेक किया जाए। 1 से बड़ा या बराबर, 3 से छोटा या 3 के बराबर। कौन सा क्वेश्चन था ये? एल पार्ट। ये रहा, ये रहा 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 3 से छोटा या 3 के बराबर। तो उम्मीद करता हूं इसको ब्रैकेट में भी लिखना आपको आना चाहिए। x इज एलिमेंट ऑफ 1 से लेकर 3 तक, और 3 को भी शामिल है, 1 भी शामिल है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अब आगे चलते हैं दोस्तों, और कोई क्वेश्चन लेना हो ले लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन ये भी है, ये भी है। और अब आते हैं इनइक्वलिटी पे। अब किस पर आने जा रहे हैं? इनइक्वलिटी पे। दोस्तों देखिएगा, इनइक्वलिटी वाले जो सवाल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इक्वलिटी तो सॉल्व करना आपको समझ में आ चुका होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस सेम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।